हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज देखने वाले हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड इनिशियल्स आपको मिल जाएंगे या फिर आप अपने मन से भी चूज़ कर सकते हैं कोई भी पाइल। येस, आप मन से ही चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, इनिशियल्स मैं नहीं दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ पाइल नंबर 1, हु इज़ कमिंग और व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, यानी आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है या क्या क्या चेंजेस या बदलाव आने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो आपके लाइफ में कौन सा पर्सन या क्या सिचुएशन आने वाला है इन योर लव लाइफ। ओके, सो पहले हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप या कनेक्शन, वो उसमें आपको सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं, रिवील होने वाले हैं सीक्रेट्स अबाउट योर पर्सन, समथिंग अबाउट योर पर्सन, समथिंग अबाउट अ थर्ड पार्टी इवन, या फिर आपको रियलाइजेशन हो जाएगा दैट दिस पर्सन इज़ नो गुड फॉर मी। ओके, तो पहली चीज़ जो ऑलरेडी एक फालतू से कनेक्शन में यानी सही कनेक्शन में नहीं है, जो सही कनेक्शन में है वो दूसरा पाइल सेलेक्ट कर लें, लेकिन जो सही कनेक्शन में अभी उनका नो कांटेक्ट चल रहा है या कुछ ना कुछ सिचुएशनशिप चल रही है उनके लव लाइफ में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वाई शुड आई वेट फॉर दिस पर्सन, इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट वेटिंग फॉर मी वाई शुड आई वेट फॉर दिस पर्सन। तो मुझे यही बहुत तेज़ी से सुनाई दे रहा है एंजल्स की तरफ से। वो कहना चाह रहे हैं मेरे से कि, या मेरे थ्रू, दैट वाई शी इज़ वेटिंग और वाई ही इज़ वेटिंग व्हेन दैट पर्सन इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू। यानी आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो जब सामने वाला इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं है, या वो कुछ एक्शन लेने के तैयार नहीं है, या फिर वो मिस्टीरियसली चीज़ों को कर रहा है, आपको क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। बिकॉज yes, you want something clear cut indication about your love life. Okay, a clear guidance about your love life, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए। सो दिस पर्सन, whoever this person is, ये पर्सन थोड़ा immaturely बिहेव कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं इन दिस कनेक्शन इफ़ यू आर ऑलरेडी इन कनेक्शन। या फिर एक और चीज़ जो मैंने कहा कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, या देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक, राइट। तो इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में नहीं है, तो वाई शुडेंट आई मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। सो यू विल नो, you will just know about this person, what this person wants from you. मैं ये नहीं कहती रीडिंग्स में ये पर्सन सही है ये पर्सन गलत है, नहीं, सब अपने अपने जगह पे सही होते हैं कहीं ना कहीं, और गलत भी होते हैं। सो इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ओके, बट व्हाट आई सी इज़ दैट ये पर्सन कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे इन कनेक्शन। हो सकता है आप किसी इंसान को पसंद कर रहे हो एंड वो पर्सन आपको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ओके, मे बी आप इनसे मिलने जाया करते हो कहीं पे। ओके, जस्ट टू सी देम और जस्ट टू टॉक विद देम। ओके, कम्युनिकेट करने के लिए जाते हो, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है। मान लीजिए ये बिज़नेस करते हैं और आप वहाँ पे जा रहे हो बात करने, तो इनके पास टाइम ही नहीं है आपसे बात करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, और ये अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ कनेक्शन में हो, चाहे ये फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, सो दिस पर्सन इज़ प्लेइंग हार्ड टू गेट। ओके, एंड इसको आप कैच नहीं कर सकते, यानी इस इंसान को आप कैच करके पकड़ के रख नहीं सकते। तो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन लव लाइफ, तो यही सब सिचुएशनशिप आपके साथ होने वाला है इन योर लव लाइफ। ओके, कि ये पर्सन सही एक्ट नहीं कर रहे हैं जैसा एक्ट करना चाहिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग मैंने कहा, तो एक और चीज़ हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, कोई पास से आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग हुआ हो और फाइट भी हुआ हो। वो इंसान रिटर्न हो रहा है, वो इंसान रिटर्न होके आएगा टू स्टार्ट समथिंग न्यू। मे बी दे आर रियलाइजिंग योर वैल्यू, वो आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे आके आपसे बात करने का। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आके बात करें, हो सकता है वर्क से रिलेटेड बात करें। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू गाइज इन योर लव लाइफ, यानी कम्युनिकेशन तो आ रहा है किसी पास के पर्सन से आपकी तरफ। नहीं तो अगर प्रेजेंट लाइफ में ये पर्सन आपके सराउंडिंग में है तो ये एक्शन नहीं ले रहे, तो ये अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इन थिंकिंग अबाउट यू। सो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, ओके। अपना टाइम वेस्ट ना करें इस कनेक्शन पे। और देखिए, सबके लिए तो नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोग अच्छे कनेक्शन में भी हों, राइट। तो इस वक्त जो अच्छे कनेक्शन में, यानी सब चीज़ सही चल रहा है अगर आपके कनेक्शन में, तो उसमें भी मैं कहूँगी कि यू नीड टू गिव योर पर्सन सम टाइम। आपको यहाँ पे आपके पर्सन को टाइम देना पड़ेगा कि वो आगे से आपको सरप्राइज़ करेंगे, ना कि आप आगे से जाके उनको सरप्राइज़ कर रहे हो, ओके। यहाँ पे रोमांटिक पैशनेट मोमेंट भी हो सकता है, उसकी भी इंडिकेशन देता है नाइट ऑफ वैंड्स। सो मच ऑफ सेक्सुअल एंड फिजिकल अट्रैक्शन इज़ देयर। तो पहले आप रियलाइज़ करो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, फिजिकल अट्रैक्शन या फिर लव, और व्हाट यू वांट, ओके। ट्राई टू रियलाइज़, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन इज़ ऑन हाई लेवल फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके। तो फिज़िकली हो सकता है आप किसी पर्सन से अट्रैक्टेड हुए हों, लेकिन आपको यूनिवर्स रियलाइज़ करवाना चाहता है कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन एक टाइम के लिए ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। तो मे बी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो हो सकता है इंसान अच्छे दिखते हों, गुड लुकिंग हो, ओके। भले ही वो इन रिलेशनशिप, इन कनेक्शन वो जैसे भी हों, बट वो गुड लुकिंग हो सकते हैं। मीडियम टू टॉल हाइट होगा इनका। और आपको यहाँ पे एक बात पता करने की ज़रूरत है कि आप फिज़िकल अट्रैक्शन के ऊपर हो या फिर आप किसी और चीज़ के लिए, आपका मोटिव कुछ और है, कुछ डीपर मोटिव है इन योर लव लाइफ, इन योर कनेक्शंस, ओके। सो हु इज़ कमिंग, समबडी हुम यू नो, यानी आप जिसको जानते हो वही आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। डिसीज़न आपका रहेगा कि आप इस पर्सन को लाइफ में लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। अब आप पूछोगे न्यू लव आ रहा है, हाँ न्यू लव भी आ रहा है। आपके वर्क प्लेस से ही कोई मिलेंगे आपको, नहीं तो आपके कोई भी ऐसे हैं रिलेशंस में जिनके वर्क प्लेस से कोई आपको रिश्ता भी आने के चांसेस हैं। यहाँ पे गाइज मुझे लग रहा है जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन योर लव लाइफ, राइट। तो जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू नीड टू फोकस ऑन द बेस्ट ऑप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ बस, सैलरी से कोई मतलब नहीं रहता, बट स्टिल एग्ज़ाम्पल देना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक इंसान दिखता है, वो 30 to 40,000 कमा ले रहे हैं पर मंथ, ओके। और आपको लग रहा है वाओ दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, या 50,000 60,000 कमा रहे, वाओ दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मैं इनसे मैरिज कर सकती हूँ, वट एवर। बट समथिंग एल्स इज़ वेटिंग फॉर यू बिहाइंड द सीन, यानी कि एक दूसरा कनेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है। हो सकता है एक और इंसान है बिहाइंड द वेल जो आपको दिख नहीं रहे हैं, जो हो सकता है ज़्यादा अर्न करते हों, ज़्यादा अच्छे परिवार से हों, ज़्यादा उनका बिहेवियर अच्छा हो लोगों के साथ, ओके। सो यू नीड टू लुक बिहाइंड द वेल, ओके। आपको अभी जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, और हमें इस लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आगे जाना है, ओके। यानी आपको पूरे पाइल वन को, ओके। तो अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी लालच दे रही है, तो उस लालच से परे सोचें, यानी उससे आगे सोचें, मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि हो सकता है कोई ल्यूरिकेटिव अपॉर्चुनिटी इन योर लव लाइफ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो बाहर से बहुत ही अच्छी लगे कि वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, हिज हाउस इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ सो हैंडसम, और ये लड़की कितनी सुंदर है। ऐसा फीलिंग आता है, सबको ही आता है, सब इंसान हैं। बट बिहाइंड द सीन्स देखने की कोशिश करें, हो सकता है उसके आगे भी कुछ बहुत अच्छा आपके लिए वेट कर रहा हो। सो द मैसेज फॉर यू इज़ टू वेट फॉर योर लव लाइफ टू इम्प्रूव। आप वेट कीजिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए। राइट नाउ इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें इन योर लव लाइफ, ओके। जस्ट गो विद द फुल फ्लो एंड रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन सेल्फ लव, ओके। Pile number 1. So this is your very short quick reading for you, and I will see you in my next video. तब तक के लिए bye, take care. ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आज की रीडिंग करने वाले हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव, या फिर व्हाट एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, यानी क्या आ रहा है और कौन आ रहा है इन योर लव लाइफ, ओके। यही रीडिंग का टॉपिक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है पाइल नंबर 2। आपके लाइफ में 2 पर्सन की एंट्री होने वाली है, ओके। इन योर लव लाइफ देयर आर ऑलरेडी 2 पर्सन्स, या फिर ऑलरेडी आपके 2 मैस्कुलिन्स हैं, 2 मैस्कुलिन्स लाइक्स यू, ओके। आपके लाइफ में 2 मैस्कुलिन हैं जो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या आपसे प्यार भी करते हैं, ओके। या फिर ये करेंटली आपकी लाइफ की सिचुएशन है,
नहीं तो यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन टू इंडिविजुअल, ऐसा भी हो सकता है। ओके नहीं तो नियर फ्यूचर का जो एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे, नियर फ्यूचर की एनर्जी की 2 पर्सन आपको पसंद करते हैं और वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं इन योर लव लाइफ। ओके करंट सिचुएशन होगी, नहीं तो नियर फ्यूचर सिचुएशन, यानी 6 मंथ्स के अंदर अंदर ऐसी सिचुएशन में आप होगे। 3 मंथ भी मुझे सुनाई दे रहा है। ओके और 2 पर्सन हैं आपके पीछे यहाँ पे। ओके ध्यान रखें, पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा ध्यान रखें, पता नहीं ऐसा मुझे अचानक से सुनाई दिया। ध्यान रखें, 2 इंसान हैं। ओके अभी आप डेट अभी डेट नहीं कर रहे हो तो वैसे ही रहो। ओके डेट मत करो फ़िलहाल, क्योंकि 2 पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोथ द इंडिविजुअल। एक इंसान है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल। इनके पास सब कुछ होगा, इनके पास इनका फैमिली है, घर है, बिजनेस है, सब कुछ है इनके पास। ओके दे बिलोंग फ्रॉम वेरी गुड फैमिली। ओके और इनके घर में भी काफ़ी प्यार है, या इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, इनको मानते हैं, ऐसा कुछ है। ओके वेट यस एंड द सेकेंड इंडिविजुअल इज़ समवन whom you know। ओके और ये इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो। जो पहला इंसान है ये आपके पास्ट का कोई लग रहा है और ये इंसान आपको ऑलरेडी जानता है। इस इंसान ने समय रहते आपकी वैल्यू नहीं की। इसको लगता था कि इसको आपसे भी अच्छा मिल जाएगा कोई इंसान। इस इंसान को ऐसा फीलिंग होता था कि आपको इस इंसान को आपसे भी कोई बहुत अच्छे मिल सकते हैं, इसीलिए इस इंसान ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन अब आफ्टर सम टाइम दे आर रियलाइजिंग कि आप अपने करियर में काफ़ी ग्रो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं तो आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, सक्सेस अचीव करते जाओगे आप बैक टू बैक, बिकॉज एंजल्स आर शोइंग मी कि बैक टू बैक आपके लाइफ में सक्सेस आने लग जाएगी। उस चीज़ का टेंशन मत ले। अगर अभी सिचुएशन वैसी नहीं है तो आपके पर्सनल ग्रोथ होगा, बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, मनी का ग्रोथ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है आपके लाइफ में, जिसके कारण ये पर्सन देख के ना कहीं जेलस हैं। जेलस नहीं मतलब यस जेलस भी कह सकते हैं। जैसे ऐसी नहीं होती है लव में जेलसी कि अच्छा ये इंसान ने मुझे मे बी प्रपोज़ किया था, मैंने इसको नो बोल दिया और आज ये इतना सक्सेसफुल है, चलो मैं इसको डेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ क्योंकि आज ये सक्सेस के लैडर पे है, या पर्सनली ये इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, सो लेट्स डेट दिस पर्सन। सो इंटेंशंस आर नॉट वेरी प्योर, बट ये आपको सोचते हैं कि अगर ये आपसे मैरिज कर लेंगे तो आपकी जो एक बार जो ग्रोथ होना शुरू होता है ना, वो ग्रोथ थोड़ा रुक जाएगी या धीरे धीरे ग्रो करेगी कि तो कोई इशू नहीं है, बट इतनी तेज़ी से ग्रो ना करे। ओके क्योंकि ये इंसान इतने हाईलाइट में दिख रहा है आजकल, तो आई वॉन्ट टू डेट दिस पर्सन। शो ऑफ करना चाहता हूँ क्योंकि इनके पास शो ऑफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बेसिकली ये आपको शो ऑफ करना चाहते हैं एक पर्सन। और दूसरा इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है, दिस इज़ वेरी गुड पर्सन। देखिए गाइज, लुक में ये जैसे भी रहें, सेकंड पर्सन जो रिच हैं या जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लुक वाइज वो जैसे भी हों, हो सकता है सांवले भी हों। ओके लेकिन ये इंसान है बहुत अच्छा, जो इसकी वाइफ्स आ रही हैं दैट इज़ वेरी प्योर लव। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, पता नहीं, मुझे कहना पड़ेगा। ओके और हो सकता है आपको इस इंसान का रिश्ता आए तो उस समय आप रेडी ना हो मैरिज के लिए। में भी जब भी आए गाइस, ज़रूरी नहीं है अभी ही आ जाए आपको, बट हो सकता है इस इंसान का रिश्ता आपके घर आए और मतलब आप रेडी ना हो मैरिज के लिए। उस समय रिश्ता आएगा जब आप खुद रेडी नहीं होंगे फॉर मैरिज। एंड फिर भी आपके पेरेंट्स हो सकता है आपको बोलें कि एक बार आप मिल लीजिए, देख लीजिए इनको। उसके बाद अगर आपको नहीं करना होगा तो इट्स फाइन, और आप गुस्सा रहोगे इस चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं आप खुश नहीं होगे। आपको लग रहा है सब चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। समथिंग किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स मैं उधर देख रही हूँ, तो और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। बट व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, आपको ये पर्सन बहुत अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा येस नाउ आई एम रेडी फॉर मैरिज और आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। ओके अगर मैरिज नहीं तो एक रिलेशनशिप। ओके तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी इस पर्सन से मिलने के बाद कि आप रेडी नहीं थे, लेकिन इस इंसान का व्यवहार देखने के बाद आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से ये कैसे आ गया। जैसे कि एक ब्यूटीफुल सा एंजल आपके घर में गिर जाए, बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी आपको। आपको लगेगा ये एंजल कहाँ से आ गया। ओके
इन योर हाउस। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप क्वेश्चन करोगे अबाउट योर लव लाइफ एंड एवरीथिंग। यस, वेट अ मिनट गाइस। सो देयर इज़ समथिंग जो मुझे आपको बताना है, वो ये है कि एक इंसान ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने हमेशा से मैनिफेस्टेशन की है कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को लेके। ज़रूरी नहीं है टेक्निक्स फॉलो करना, बट कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्टेशन किया है कि आपको ऐसा पार्टनर ही चाहिए। और कैसा पार्टनर चाहिए? किंग ऑफ पेंटिकल जैसा ही चाहिए। ओके, आपने हमेशा से मैनिफेस्ट किया किंग ऑफ पेंटिकल जैसा पार्टनर, लेकिन आप चाहते किसको हो? आप किंग ऑफ सॉर्ड्स को चाहते हो फॉर एग्जांपल। ओके, तो आपकी चाहत कुछ और थी या है, पता नहीं, दोनों सिचुएशन हो सकता है या थी। आपकी चाहत कुछ और थी लेकिन आपकी विश कुछ और थी। तो चाहत और विश में यहाँ पे फाइट होते हुए दिख रही है। तो आखिर का चाहत नहीं जीतेगी, विश ही जीतेगा, क्योंकि जो विश था वो बहुत प्योर था। ओके, वो आउट ऑफ ग्रीड नहीं था, वो जस्ट प्योर था, वो बचपन से सोचा हुआ एक सपना था। ओके, तो वो पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है इन योर लव लाइफ। ओके, पॉसिबल इनिशियल्स मैं आपको बता दूं, आपके लिए इनिशियल्स आ रहे हैं SPA। फ्यूचर जो भी आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर या ये पार्टनर हैं, R भी है, K भी है। ओके, एंड वी हैव NM। ओके, तो ये इनिशियल्स आपके लिए आ रहे हैं, W भी ले लीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, पाइल नंबर 2, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।